ये हाईवे है, बैतूल भोपाल हाईवे, और यहाँ से लगातार वाहनों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वॉलंटियर खड़े हुए हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम गेट के अंदर आते हैं, एंट्रेंस से अंदर आते हैं, तो थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तकें रखी हुई हैं, बहुत सारी बैनर्स लगे हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, ये किस लिए रखी हुई हैं पुस्तकें, ये क्या, इनको दिखाने का क्या उद्देश्य है, यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है। इतनी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं और इतने सारे फ्लैक्स लगे हुए हैं, इनको रखने का क्या उद्देश्य है, आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये इतनी सारी पुस्तकें आपने किस लिए रखी हुई हैं? सर, ये सभी अपने हिंदू धर्म के और जो भी और भी धर्म हैं, सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ हैं। ये सदग्रंथ यहाँ पर इसलिए रखे हैं कि यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय गरीबदास साहिब जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है। तो ये सदग्रंथ रखने का उद्देश्य ये है कि हमारे सदगुरुदेव जी ने इन्हीं सदग्रंथों में से सदभक्ति को निकालकर दुनिया को बताया है। इसलिए शास्त्र रखे हैं कि कोई भी अगर भ्रांति हो किसी को, या अगर कुछ पूछना चाहता है, तो बस गुरुजी की दया से हम उनको इनमें से बता पाएंगे, जो गुरुजी ने पहले से ही वीडियो में बता रखे हैं। तो मतलब प्रमाण के लिए रखा आपने, उनको दिखाने के लिए। तो किसको दिखाना चाहते हैं आप? जो भी जो आते हैं भक्तात्मा, जो भक्ति करना चाहते हैं, श्रद्धालु, जिनको भ्रांति है, जो गुरुजी के बारे में मतलब कुछ भी गलत अगर कुछ सुने हुए हो कि वह गुरुजी के माँ ऐसा गलत बताते हैं, ऐसा गलत बताते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये कि भाई उनके लिए इसमें से सदग्रंथों में देख सकते हैं कि हमारे गुरुदेव जी सही भक्ति बता रहे हैं, सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। और उन्होंने इन शास्त्रों में से प्रूव किया है कि कबीर जी ही भगवान है। कबीर साहिब जी जो गरीबदास साहिब जी को मिले थे आज ही के दिन 10 बजे, वही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। उनका प्रमाण चारों वेदों में है, कुरान शरीफ में है, बाइबल में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, सभी सदग्रंथों में है। इसलिए शास्त्र सब यहाँ पर रखे हुए हैं। प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें सभी सदग्रंथ हैं, और यहाँ पे कोई भी जो जगत के लोग आते हैं जिनको शंका है, वो यहाँ पे आके इन सदग्रंथों से प्रमाण मिला सकते हैं कि सही में जो गुरुजी, जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वो सही है नहीं है, वो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे जो सतलोक आश्रम बैतूल है, वहाँ पे क्या क्या और सुविधा दी जा रही है जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय भी है, यहाँ पे पुस्तक वगैरह भी रखी हुई हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इनसे कि ये पुस्तकें किस लिए रखी हुई हैं, क्या है इनको रखने का कारण। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे क्या सुविधा दे रहे हैं आप श्रद्धालुओं? सर, ये सतलोक आश्रम बैतूल का पुस्तकालय है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को सर्व सदग्रंथों के आधार पर जो प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज ने संकलित पुस्तकें कर रखी हैं, उनकी यहाँ पे सेवा कराई जाती है। वो पुस्तकें श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाती है। क्या मूल्य है इन पुस्तकों का? सर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, कई अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का जो मूल्य है नाम मात्र है, और कुछ पुस्तकों को तो कोई मूल्य ही नहीं है। यानी संत रामपाल जी महाराज बहुत सी ऐसी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। क्या कारण है निःशुल्क देने का? सर, आज वर्तमान में हमारे भारत में, पूरे विश्व में कई प्रकार के गुरु हैं, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। तो वो क्या चल रहा है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान वो दे देते हैं, भाई अपना मन मर्जी से भी बहुत सारा चल रहा है, अपना ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। जो फ्री में किताब दी जाती है उसमें शास्त्रों का ज्ञान है, मतलब उसमें शास्त्र सभी सम्मिलित हैं। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा फ्री में निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है और जो शुल्क में भी उपलब्ध कराई जाती है, तो दोनों की ये खासियत है कि उसमें प्रमाण है हर एक चीज का। जो आप पुस्तक जैसे श्रद्धालु लेते हैं तो उसमें उनको वेद के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, उसमें गीता जी की भी उनको जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ पवित्र कुरान शरीफ के भी उनको जो गूढ़ रहस्य उसकी भी जानकारी मिलती है। बाइबल से तक ये संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकों का वो निचोड़ दे रखा है कि बाइबल में क्या प्रमाण है, परमात्मा की क्या जानकारी दे रखी है बाइबल में। ये कहने का मतलब ये है कि सारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र धर्मों के जो सदग्रंथ हैं, सभी सदग्रंथों में से जो मुख्य बातें हैं, प्रमाणित चीज है, परमात्मा प्राप्ति की पूजा विधि है, सच्ची राह है, वो सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पुस्तकों में संकलित कर रखी है और हर एक चीज का प्रमाण दे रखा है। तो हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो हैं, माता पिता के पैर छूने के लिए मना करते हैं, उनका आदर सम्मान करने के लिए मना करते हैं, क्या कारण है? इन पुस्तकों में कोई प्रमाण तो होगा कि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण होगा कि माता पिता की सेवा भी नहीं करनी है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं उनके पैर नहीं छूने हैं, क्या कारण है इसका? कोई सदग्रंथ में प्रमाण भी तो होगा इसका।
सर देखिए, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में एक जो आपने क्वेश्चन बोला, जो आपका सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज जी माता पिता का आदर करने के लिए मना करते हैं, ये पूरी तरीके से निराधार बात है। संत रामपाल जी महाराज जी माता पिता का ना अनादर करने का बोलते, संत रामपाल जी किसी का भी अनादर करने के लिए नहीं बोलते। इवन वो तो जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं या जीव जंतु तक है, उनका भी आदर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी बोलते। रही बात माता पिता के पैर छूने की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ये नहीं बताते कि भाई उनका आदर ही नहीं करना। संत रामपाल जी महाराज जी बताते कि भाई उनका जो आदर है वो उनको देना है, विनम्रता से उनसे पेश आना है, और जो उनका मतलब जो उनका महत्व बनता है हमारे जीवन में, हमारे माता पिता का जो महत्व बनता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई उनको देना है, क्योंकि उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है और आज जो हमारा जो जन्म हुआ है उनके ही कारण हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी उनका अनादर करने के लिए। लोग कहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, फिर उनके पैर छूने में क्या दिक्कत है? देखिए सर, क्या होता है कि भक्ति मार्ग में जो प्रथम कड़ी होती है वो होता है गुरु, और गीता जी में भी बोल रखा है कि तत्वदर्शी संत जैसा बोलेगा वैसा ही अगर कोई श्रद्धालु या कोई व्यक्ति करेगा, उसको फॉलो करेगा, तो ही उसका मोक्ष संभव है। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता तो 84 लाख योनियों में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है वो मात्र एक ही मतलब मनुष्य जीवन में ही मिलता है। तो पूर्ण गुरु के कुछ नियम होते हैं, परमात्मा प्राप्ति के कुछ नियम होते हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण नियम ये भी होता है कि भाई पैर केवल पूर्ण गुरु यानी पूर्ण परमात्मा के ही छुए जाते हैं, और अनादर किसी का नहीं करना होता है। जैसे कि हम आमतौर पे भी देखते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु जी के ही चरणों में माता पिता का भी आदर होता है, सारे देवताओं का भी निवास होता है, और सारे जो हमारे जो मतलब सारे तीर्थ धाम होता है, गुरु के ही चरणों में उसका निवास होता है। क्योंकि प्राचीन काल से ही गुरु का बहुत अधिक महत्व रहा है। तो ये मुख्य भक्ति मार्ग की जो सीढ़ी होती है वो गुरु होता है, और उसका ही आदर सबसे मुख्य होता है, और उसी के केवल पैर छुए जाते हैं इस संत मते में। धन्यवाद सर। जी सर। तो जैसे कि आपने देखा, ये पुस्तकालय है, यहाँ पे पुस्तकें मुहैया कराई जाती हैं। जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनको जो लोग आते हैं जो ज्ञान समझना चाहते हैं, उनको ये पुस्तकें दी जाती हैं कि भाई वो अपने प्रमाणित सद्ग्रंथों से प्रमाण मिला सके, इन पुस्तकों को पढ़ सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या क्या सुविधा दी जा रही है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जूते घर की व्यवस्था भी की हुई है। इस प्रकार से इन थैलियों में जूते रखे जाते हैं, उनको टोकन दिए जाते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जूते घर की व्यवस्था भी की हुई है। यहाँ पे सदग्रंथ साहिब का पाठ चला हुआ है, तो सभी जो भक्त आत्मा हैं, जो पुण्य आत्मा आई हुई हैं, वो सदग्रंथ साहिब का यहाँ पे पाठ का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दरबार साहिब है। यहाँ पे आपको बता दें, ये ज्योति हवन यज्ञ यहाँ पे की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। ज्योति हवन यज्ञ, यहाँ पे ज्योति जलाई गई हैं। तो इस प्रकार ज्योति हवन यज्ञ होता है यहाँ पे। इसके आगे ही चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये हलवा प्रसाद है जो यहाँ पे पाठ शुरू हुआ है सदग्रंथ साहिब का, उसको लेकर यहाँ पे हलवा प्रसाद बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो सुबह बनाया गया था, अभी वितरित हो रहा है, अभी थोड़ा सा बचा है, वितरित हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हो? आशीष दास है मेरा नाम, मैं होशंगाबाद से आया हूँ। हाँ सर, यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ किया जा रहा है, जो कि 3 दिन तक लगातार किया जाएगा। तो अखंड वाणी का पाठ चल रहा है यहाँ? जी भगत जी। तो यहाँ पे अखंड वाणियों का पाठ चल रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी की। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्टेज बना हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर रखी हुई है वहाँ पे। और ये है प्रणाम स्थल। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो यहाँ आके अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं।
पाठ चला हुआ है, जो समागम चला हुआ है, उस